Hello student. In the previous lecture we discussed about the Lorentz transformation equation. Now we discuss about the some application of Lorentz transformation equations such as addition of velocity in the relativistic mechanics, variation of mass in the relativistic mechanics. So firstly we discuss about the addition of velocity in the relativistic mechanics. According to Galilean transformation, velocity of light observed in the relatively moving inertial frame of reference does not constant and vary one observer to another and also another to one. Again, postulates of special theory of relativity indicates that speed of light should be constant in all inertial frame of reference, but Galilean transformation does not satisfy the constancy of speed of light in the relative motion. Now we want to prove speed of light is a constant phenomena in the relative motion. This is the view of addition of velocity of relativistic mechanics. तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन ऑफ वेलोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को वैरी करके देखता है, लेकिन पास्टुलेट कहता है आइंस्टीन का कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैरी नहीं करनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए रिलेटिव मोशन में। तो कैसे कांस्टेंट होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, इसी को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक कंसीडर करते हैं जिसको कहा जाता है एडिशन ऑफ वेलोसिटी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी in the relativistic mechanics। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई रिजल्ट कैलकुलेट होते हैं, अप्लाई होता है ये हर जगह। तो अब देखिए इसमें हम लोग लेंगे कि जैसे टू इनर्शियल फ्रेम है, ओ एक्स, एक्स डैश, जेड डैश, ओ डैश, वाई डैश, ये फ्रेम यू स्पीड से मोशन में है। तो ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट वी एक्स है, तो ये उसी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है वी एक्स डैश। तो एक रेस्ट है, सपोज कीजिए ये रेस्ट फ्रेम है और ये मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम। एक रेस्ट फ्रेम एक मूविंग फ्रेम होगा। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन we have a relation between position coordinates of O and O dash as
तो एक फार्मूला मिला हम लोगों को x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए। तो dx बाई डी टी माइनस वी, तो डी यहाँ पर ना हो करके ये टी यू। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स डैश इक्वल टू वी एक्स माइनस यू, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इफ ओ इज observe a velocity c in its own frame, then such velocity is observed by O dash as, तो वी एक्स डैश, देखिए इसका मीनिंग है ये किसी भी बॉडी का वेलोसिटी वी एक्स ऑब्जर्व करता है तो ये उसी वेलोसिटी को वी एक्स डैश से ऑब्जर्व करेगा, डिनोट करेगा, या किसी भी रिजल्ट को अपना रिपोर्ट इस रूप में देगा। ये क्या है, मान लीजिए ये यू स्पीड से चल रहा है, इसमें एक लाइट सोर्स जला दिया जाए तो ये वी एक्स इक्वल टू ले लेता है सी, तो ये कितना ऑब्जर्व करेगा उसको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो वो इज ऑब्जर्व ए वेलोसिटी सी इन इट्स ओन फ्रेम, देन सच वेलोसिटी इज ऑब्जर्व बाय ओ डैश। तो ये ओ डैश है, ओ डैश एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए सी माइनस यू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये नॉट इक्वल टू सी बट लेस देन सी, लेस देन सी होगा ये। इसका मीनिंग है कि लाइट का स्पीड अगर एक ऑब्जर्वर सी ऑब्जर्व करता है तो उसी लाइट का स्पीड दूसरा सी माइनस समथिंग ऑब्जर्व करेगा, मूविंग ऑब्जर्वर। तो ये नॉट कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है रिवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, इट्स रिवर्स इज एक्स डैश इक्वल टू था एक्स डैश प्लस यू टी डैश, तो गैलीलियन में टी था। अब यहाँ पर लिया जाएगा कि इफ वो हम लोग ले ले सीधे, अब इसका मीनिंग होगा कि ओ डैश अगर सी ऑब्जर्व करता है किसी लाइट का स्पीड, जैसे मान लीजिए ये सी ऑब्जर्व कर रहा है और ये कितना ऑब्जर्व करेगा, तो इसके लिए देखिए ये सी, देन वो डैश सी अगर ऑब्जर्व करता है तो वो कितना ऑब्जर्व करेगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डी एक्स डैश प्लस यू टी, केवल यू था, डी डैश कह रहे हैं, इसको रिवर्स में वेलोसिटी ले लिया जाए, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डैश प्लस यू, इसी का रिवर्स मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा इतना, अब इसको सी लेना है अब प्लस यू, तो यहाँ पर है कि ये नॉट इक्वल टू सी है बट ग्रेटर,
देन सी से बड़ा है, तो यहाँ भी सी नॉट कांस्टेंट नहीं। तो जो इस कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ से कांस्टेंट होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम में। तो यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट लेंगे कि अकॉर्डिंग टू postulates of special theory, postulates of special theory, speed of light c फ्री स्पेस में should be कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट सेटिस्फाई द constancy of स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस दोष को दूर करने के लिए यूज किया गया लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, दिस डिफेक्ट इज इम्प्रूव्ड बाय लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसमें हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए आइंस्टीन ने लिया लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और उसका यूज करके ये सब एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए, यहाँ से हम लोग लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी हैव। अब इसको यहाँ पर हम लोग क्लासिकल जो एडिशन ऑफ वेलोसिटी के लिए रूल है उसको देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, लास्ट में मीनिंग आएगा। तो इसका इक्वेशन था x डैश इक्वल टू x माइनस यू टी अपान √1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू गामा x माइनस यू टी, और t डैश इक्वल टू 30 माइनस वी एक्स यू अपान सी स्क्वायर, और दूसरा वैल्यू था √1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या इसको भी लिखा गया था गामा टी माइनस वी एक्स यू अपान सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो पहले भी आया है फर्स्ट सेकेंड, तो इसको कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। तो इसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिफ्रेंशिएटिंग इट, ये होगा डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स माइनस यू डी टी। गामा है कांस्टेंट, तो इसको गामा ले लेंगे हम लोग। डी टी डैश इक्वल टू गामा डी टी माइनस डी वी एक्स यू अपान सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा ये तक। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को।
डिवाइडिंग इट, तो dx, यहाँ पर dx डैश अपान dt डैश, गामा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया dx माइनस यू dt अपान dt माइनस dvx u अपान सी स्क्वायर। यू कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, इसमें u कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इनर्शियल फ्रेम में, और c ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं dx डैश बाई dt डैश, इसको लिख देंगे dx बाई dt माइनस यू, और ये होगा dvx बाई dt, ये vx, ये मिस्टेक हो रहा है, केवल vx था, t में vx इंटू u, तो इतना हो जाएगा। देखिए t यहाँ पर हो गया u अपान सी स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं तो इतना मिलेगा। अब इसको लिखा जाता है vx डैश इक्वल टू vx माइनस यू अपान 1 माइनस, यहाँ पर vx नहीं था, x यू था, केवल उल्टा हो रहा है, टाइम का इक्वेशन था vx x इंटू सी स्क्वायर, तो ये डिफ्रेंशिएट हुआ था, तो ये हो गया था, टाइम की वैल्यू यहाँ पर था केवल x, तो ये x dx हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, तो यहाँ पर हो गया ये dx, तो ये हो गया dx, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी dx बाई dt को लिखेंगे vx u अपान सी स्क्वायर, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला आ रहा है इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अलग आ रहा है। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से वेलोसिटी जो आया था उससे ये अलग है। vx डैश इक्वल टू vx माइनस यू अपान 1 माइनस vx u अपान सी स्क्वायर, अब देखिए इधर ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी फार्मूला है जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से फाइंड किया जा रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें एक हम लोग टर्म लेते हैं, देखिए इफ u वेरी वेरी लेस देन c, देन u का वैल्यू बहुत छोटा होता है c के कंपेयर में, पहला कंडीशन होगा। तो उस स्थिति में vx कोई सिंपल वेलोसिटी है u अपान सी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो vx डैश इक्वल टू आ जाएगा vx माइनस यू, ये टर्म हट जाएगा, ये 1 होगा। तो यहाँ से मतलब है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज सेटिस्फाइड। तो इस लो स्पीड कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी जो मिला था वही वैल्यू इसमें मिलेगा। देखिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ पर कमी थी, दोष था, उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिए, यहाँ पर थोड़ा हम लोग मिस्टेक किए थे तो उसको vx हो गया था जो x होता है। तो टाइम का पोजीशन का ये इक्वेशन था, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया, इस रूप में अरेंज कर लिया गया, तो ये x डैश का
कोऑर्डिनेट है, ये x का कोऑर्डिनेट है, तो इसमें वेलोसिटी को vx लिया जाएगा, इसमें vx डैश लिया जाएगा, वही अरेंज किया गया है, तो वेलोसिटी है। अब लो स्पीड के लिए हम लोग ये पढ़े हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो जाता है, तो ये लो स्पीड कंडीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर देगा। दूसरा नंबर है कि दूसरा है कि इफ वी एक्स इक्वल टू सी, दैट इज ए लाइट पल्स is moving with speed c in O frame, then such velocity is observed by O dash will be। अब देखिए इसमें वेलोसिटी जो लाइट का है, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर एक कैंडल यहाँ जला देता है, उसका स्पीड c मेजर करता है, तो ये लाइट अगर कांस्टेंट है पास्टुलेट के अनुसार, तो इस ऑब्जर्वर को भी c ही ऑब्जर्व होनी चाहिए, तभी कांस्टेंट माना जाएगा। अब ये ऑब्जर्वर इस c को ऑब्जर्व करता है, तो अपने कोऑर्डिनेट में कितना ऑब्जर्व करेगा, इसको हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में हो जाएगा x वी एक्स डैश इक्वल टू फार्मूला है वी एक्स माइनस यू 1 माइनस वी एक्स यू अपन सी स्क्वायर, तो इसको हम लोग c माइनस यू, और ये हो जाएगा c है ये, और ये u, तो c इंटू यू अपन सी स्क्वायर। अब एक c से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा c माइनस यू अपन c माइनस यू, और c नीचे है तो इसको ऊपर ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा ये कितना c, तो c यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो जो इस फार्मूला से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर ऑब्जर्वर O वेलोसिटी ऑफ लाइट को c ऑब्जर्व करता है, तो ये इक्वेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि दूसरा ऑब्जर्वर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट को c ही ऑब्जर्व करेगा, c ही काउंट करेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कंडीशन होगा इसका। अब देखिए फ्रॉम सेकंड पास्टुलेट, सेकंड पास्टुलेट ये कहता है कि ऑल द लॉ ऑफ नेचर या फिजिक्स remains same, इसका मीनिंग है दैट इज एस टू एस डैश या ओ हम लोग ले रहे हैं, तो ओ डैश इज आइडेंटिकल फ्रॉम ओ डैश टू ओ, तो सेम कहेंगे फिजिक्स के लॉ, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे। इसका मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग ये होगा दैट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, दैट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ
वेलोसिटी इज, तो इसमें v को रिप्लेस करेंगे vx डैश से, और जहाँ vx डैश है वो vx लेंगे और u इक्वल टू निगेटिव लेंगे। रिवर्स का मतलब है कि ये रेस्ट में है और ये निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हो जाएगा 10 इक्वेशन 5 विल बी, तो 5 जहाँ vx डैश है वहाँ पर x ले लेंगे, जहाँ vx है vx डैश ले लेंगे, जहाँ u माइनस है प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा तो ये u हो जाएगा, और 1 प्लस u vx बाई सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा ये इक्वेशन 6। अब इसमें देखिए इफ o डैश इज observed a velocity vx dash equal to c, then its value is observed by o as, अब जो ऑब्जर्वर वो होगा इसी वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करेगा, इसमें साइन चेंज हो गया, रिवर्स आर्डर में ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इस वेलोसिटी को कितना ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन में, देखिए bx इक्वल टू बी एक्स डैश प्लस यू अपान 1 प्लस यू बी एक्स डैश अपान सी स्क्वायर, तो यहाँ भी डैश है, दोनों सेम है, पहले भी सेम था। अब इस फार्मूला में c प्लस u, bx को c लेना है, 1 प्लस यू सी अपान सी स्क्वायर, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, c प्लस यू अपान c प्लस यू, और यहाँ का एक c बचा है तो ये ऊपर चला गया, फिर ये कैंसिल होकर c कांस्टेंट। इसका मीनिंग है कि यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है इक्वेशन 5 और 6 satisfy the constancy of speed of light, मतलब सेकेंड पास्टुलेट या कोई पास्टुलेट मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है कि कांस्टेंस ऑफ स्पीड को सेटिस्फाई कर देता है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेलोसिटी जो रूल है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, ये सिद्ध करता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट में कुछ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, पहले कंडीशन में मिला था तो c ही रहेगा, c की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, किसी भी परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, तो उस कांस्टेंसी को सेटिस्फाई करने वाला फार्मूला क्या होगा, वही होगा एडिशन ऑफ वेलोसिटी रूल। तो यहाँ पर है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यही कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, एक ऑब्जर्वर में c है तो दूसरा में चेंज होगी तो नहीं होगी, उसमें भी c ही रहेगी।
तो c जो है ऑप्टिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है और ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ से एक चीज और इसे लिया जाता है, thus c is maximum speed in the inertial frame of references and any velocity, जैसे यहाँ प्रीव्यू जोड़ा जा रहा है, इसमें कुछ भी जोड़ा जाए, एनी वेलोसिटी इज आइदर एडेड और subtracted from c, then c behind remains सेम रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट एनी वेलोसिटी इज एडेड और सबट्रैक्टेड इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस, देन स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स एज सेम, देयर इज नो एनी चेंज। तो कुछ जोड़ा जाए या इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है वेलोसिटी एडिशन लॉ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक कंसेप्ट है एडिशन ऑफ वेलोसिटी के लिए, जिसको हम लोग सॉल्व किए कि क्या होगा, कैसे होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर में, जिसका नाम होगा वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। तो एडिशन ऑफ मास फार्मूला की सहायता से हम लोग अगला रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे, इसको लॉरेंज के एप्लीकेशन से फाइंड किया गया, और यही चीज़ अप्लाई होकर के वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, यानी मास का वेरिएशन कैसे होगा, ये फार्मूला बता देगा कि वेलोसिटी पर मास कैसे डिपेंड करता है और वेलोसिटी चेंज होने से मास का वेरिएशन कैसे होता है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर का उद्देश्य यही था कि प्रीवियस हमारा नॉलेज क्या था अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर ऑब्जर्वर इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कहाँ पर फेल हो रहा था, इसको लॉरेंज ने कैसे इम्प्रूव किया, आइंस्टीन ने कैसे पास्टुलेट बनाया। तो ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी रूल है कि किसी भी स्पीड को लाइट की वेलोसिटी में या लाइट में ऐड किया जाए तो लाइट ही का स्पीड ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में। तो इसी को कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे अधिक स्पीड नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का इनर्शियल स्पीड में। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट होगा तो हम लोग इनफाइनाइट ही लिख सकते हैं। अब उसको हम लोग टू इनफाइनाइट लिख देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा। उसी तरह से आप अगर किसी चीज़ को c प्लस सी लिख देते हैं तो इसको हम लोग c ही लेते हैं, c ही होगा, 2c नहीं होगा। 2c का मतलब लाइट का स्पीड दोगुना हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यही है कि ये c ही होगा, 2c नहीं होगा। ऑप्टिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। तो ये कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो एडिशन ऑफ वेलोसिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में हम लोग ये कैलकुलेट करके दिखाए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का व्यू क्या था और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का व्यू क्या है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे।
तब तक ओके, थैंक यू।